साथियों नमस्कार। स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल कृष्णा जीएस एकेडमी में। साथियों आज हम लोग एडिटोरिया का जो नए करंट अफेयर्स का बुक आया है, जो अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय घटनाक्रम का है, जो जुलाई 2025 से लेकर जून 2026 तक का बुक आया है, जो आगामी बीपीएससी का एग्ज़ाम जो बहुत रिव्यू होने वाला है, टीआरई का एग्ज़ाम होने वाला है, बिहार एसआई एंड अदर कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित हो सकता है। इसलिए आप सभी इसमें शामिल हो और अधिक से अधिक दोस्तों के पास इस वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो सके। साथियों आज हम लोग एडिटोरिया का जो सेट प्रैक्टिस दिया हुआ है टोटल 21, जिसमें से आज हम लोग 7 प्रैक्टिस सेट करने का कोशिश करेंगे। साथियों चलिए शुरू करते हैं। मई 2026 में भारतीय रेलवे ने डिजिटल मानव संसाधन को बढ़ावा देने के लिए चिराग केंद्र का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है बताइए? कहाँ किया है? हैदराबाद में किया है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने अम्मा दीदी वाहिनी बस सेवा की शुरुआत भारत के किस राज्य से की है? सिक्किम से की है। नेक्स्ट है, मध्य प्रदेश के किस शहर में आसपास के क्षेत्रों के विलुप्त प्राय इजिप्शियन कल्चर सफेद गिद्ध देखे गए हैं? कहाँ देखे गए हैं? चंदेरी में। केंद्र सरकार ने ब्रह्मपुत्र बोर्ड के उच्चाधिकार समीक्षा बोर्ड में किन 2 राज्यों के पूर्ण सदस्य के रूप में शामिल किया है? सिक्किम और पश्चिम बंगाल। अनुसूचित जाति योजनाओं की वास्तविक समय निगरानी के लिए लॉन्च किए गए पोर्टल का नाम क्या है? पीएम अजय पोर्टल। किस देश की सरकार ने नेपाल के प्रसिद्ध तिब्बती बौद्ध विद्वान डॉक्टर लहार क्याल लामा को महासधाम ज्योतिकाधम उपाधि से सम्मानित किया है? किसे किया है? म्यांमार को। नवीनतम पुस्तक और उसके लेखक के बारे में सही मिलान करना है। ठीक है, तो इसमें है इंडियाज ओलंपिक गोल्ड हॉकी। आगे इधर मिलाना है किसने किया है, तो इसका हो जाएगा अरुनुम, बना लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा सी। IRCTC ने किस लग्जरी ट्रेन को नए रूप से वर्ष 2026-27 के सीजन के लिए शुल्क शुरू करने की घोषणा की है? कौन सी ट्रेन शुरू किया? गोल्डन चैरियट। नेक्स्ट है, किस फुटबॉल क्लब ने पहली बार इंडियन सुपर लीग 2025-26 का खिताब जीता है? किसने जीता है? ईस्ट बंगाल FC ने। निम्नलिखित कथनों पर कथन एवं कारण का विचार कीजिए। कथन है, विश्व स्वास्थ्य परिषद ने पहली बार स्ट्रोक रोग को एक सार्वजनिक स्वास्थ्य प्राथमिकता के रूप में मान्यता दी है। दूसरा है, ब्रेव 102 नामक जीन थेरेपी बैंड कोलेस्ट्रॉल के विरुद्ध असरदार रही है। कथन है, दोनों सही है और सही व्याख्या करता है। इसका आंसर हो जाएगा बी। कथन और कार्य दोनों सही है लेकिन व्याख्या नहीं करता है। चर्चा में रही एरेस्ट्रिक क्या है? एरेस्ट्रिक एक हाइपरसोनिक मध्यम दूरी से बैलिस्टिक मिसाइल है। नवीनतम सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम रिपोर्ट के अनुसार भारत के नवजात मृत्यु दर प्रति
1000 जीवित जन्म पर कितने दर्ज की गई है? बताइए। 19। पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन के बारे में सही उत्तर का चयन करें। क्या हो जाएगा इसका आंसर? उपयुक्त में से सभी सही हो जाएगा। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार द्वारा मई 2026 में भुवनेश्वर उड़ीसा पूर्वी क्षेत्रीय कृषि सम्मेलन का आयोजन किया गया। सही है। इस सम्मेलन के अध्यक्षता केंद्रीय कृषि मंत्री कल्याण मंत्री श्री शिवराज सिंह चौहान ने किया था। इस सम्मेलन का उद्देश्य कृषि क्षेत्र के समय विकास, किसानों के आय में वृद्धि, केंद्र एवं राज्य सरकारों के बीच समन्वय को और अधिक सुदृढ़ करना है। सभी सही है। भारतीय सेना द्वारा रियल टाइम में निर्णय लेने की और कमांड इंटेलिजेंस को मजबूत करने के लिए कौन सा एआई संचालित एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है? कौन लॉन्च किया गया है? कौटिल्य। मई 2026 में अमित शाह ने वाइब्रेट विलेज प्रोग्राम 2 शुरुआत किया है। कहाँ से किया है? बीकानेर से किया है। नेक्स्ट है चलिए। फेडरेशन कप 2026 के दौरान नया राष्ट्रीय कोल ब्लॉट रिकॉर्ड किसने बनाया है? देव कुमार मीना और कुलदीप कुमार। संसद रत्न पुरस्कार 2026 को कितने सांसद को पुरस्कार दिया गया है? कितने सांसदों को दिया गया है? 12 सांसदों को। झारखंड में माओवादियों का मुख्य धारा में लाने के लिए कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? कौन सा अभियान चलाया जा रहा है? ऑफिसर नवजीवन। पंचायत उन्नति सूचकांक 2.0 के तहत किस ग्राम पंचायत को राष्ट्रीय स्तर पर प्रथम स्थान मिला है? जुगल किशोर नारायण ग्राम समिति। यह कहाँ का है? त्रिपुरा। पुणे स्थित डिफेंस फर्म निवे लिमिटेड द्वारा सफल परीक्षण किया स्वदेशी वायु अस्त्र 1 क्या है? वायु अस्त्र 1 क्या है? लोइटिंग म्यूनिशन सिस्टम, आत्मघाती ड्रोन। एक प्रकार क्या है? आत्मघाती ड्रोन है। भारतीय सेना ने अपना 4 दिवसीय एडवांस सर्विकल आई कैंप ऑपरेशन नेत्र 10 कहाँ संपन्न किया है? लद्दाख में किया है। भारत में नवीकरणीय ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए नॉर्थ स्टार प्लेटफॉर्म किसने लॉन्च किया है? यूके और डेनमार्क की कंपनी ने। फोर्ब्स की नवीनतम रिपोर्ट 2026 के अनुसार दुनिया का सबसे अधिक कमाई करने वाली खिलाड़ी कौन सा बना है? क्रिस्टियानो रोनाल्डो। यह फुटबॉलर के खिलाड़ी है। अंतरिक्ष विभाग ने निजी क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए किस 2 राज्यों में साझा तकनीकी सुविधा स्थापित करने की मंजूरी दिया है? कहाँ दिया है? गुजरात और तमिलनाडु। भारत ने शिनेवा ने किस देश के WTO में प्रवेश की गति के लिए एक द्विपक्षीय बाजार पहुंच प्रोटोकॉल पर हस्ताक्षर किया है? इथोपिया। आगे चलते हैं दोस्तों। आप लोग लास्ट तक वीडियो को देखिएगा और अपने दोस्तों के पास अधिक से अधिक संख्या में शेयर कीजिए ताकि सभी लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। और वीडियो को लाइक करते रहिए और सब्सक्राइब करते रहिए ताकि हमारे को मनोबल बढ़ते रहे आगे नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। आगे आइए शुरू करते हैं। ऑयल इंडिया लिमिटेड ने किस राज्य के डंडेवाला फील्ड में प्राकृतिक गैस के नए भंडार खोजे हैं? कहाँ खोजे हैं? राजस्थान। द्विपक्षीय आवास प्रगति 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। मेघालय के उमरोई सैन्य स्टेशन में बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति 2026 का शुभारंभ किया गया है। सही है। इस सैन्य अभ्यास को भूटान, कंबोडिया, इथोपिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, मालदीव, म्यांमार, नेपाल, फिलीपींस, सेशेल्स, श्रीलंका, वियतनाम सहित 12 मित्र देशों ने भागीदारी ली है। सही है। यह बहुपक्षीय सैन्य अभ्यास प्रगति
का पहला संस्करण है। तीनों कथन सही है, उपरोक्त में से सभी सही। भारतीय नौसेना के लिए अगली पीढ़ी के लिए ऑफशोर पोर्टल वेसल INS संघमित्रा कहाँ लॉन्च किया गया है? कहाँ लॉन्च किया? कोलकाता में लॉन्च किया गया। 22वें राष्ट्रमंडल टेबल टेनिस चैंपियनशिप 2026 का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। वर्ष 2025 के लिए प्रतिष्ठित संयुक्त राष्ट्र सैन्य लिंग समानता समर्थक पुरस्कार किसे सम्मानित किया गया है? मेजर अभिलाषा बराक। 26 मई 2026 को होने वाली क्वाड देशों के विदेश मंत्रियों की बैठक कहाँ आयोजित किया गया है? नई दिल्ली में किया गया है। दक्षिण कोरिया के किस शहर में मई 2026 में भारतीय युद्ध स्मारक का उद्घाटन कहाँ किया गया है? सियोल में किया गया है। निम्नलिखित कथन एवं कारण पर विचार कीजिए। कथन है, आदर्श और समृद्धि योजना छत्तीसगढ़ राज्य के द्वारा शुरू किया गया था। सही है। सार्थक पीडीएस योजना 25,530 करोड़ के बजट किया गया है, भी सही है। तो इसका हो जाएगा कथन ए और आर दोनों सही है, लेकिन AI सही का व्याख्या नहीं कर रहा है। अटलांटिक महासागर में एक डच क्रूज शिप MV होंडुरस पर हांता वायरस का संक्रमण फैला। समानता इस वायरस का वाहक कौन सा होता है? हांता वायरस। यह न्यूज में ही चला था, चूहा से ही फैलता है हांता वायरस। भारत के किस देश के साथ अपनी सीमाओं को अभेद बनाने के लिए स्मार्ट बॉर्डर परियोजना शुरू किया है? किसके साथ शुरू किया है? पाकिस्तान और बांग्लादेश। भारत ने किस नदी के अतिरिक्त पानी को ब्यास नदी में मोड़ने के लिए एक बड़े लिंक टनल प्रोजेक्ट को शुभारंभ किया है? चिनाब नदी के। सत्य कथन का चयन करें। केंद्रीय सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय वीरेंद्र कुमार ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए जीवन ऐप लॉन्च किया है। सही है। चाचा मेरा 1897 का नायक वीर पासी की प्रतिमा का बराबरी में किया गया, ये भी सही है। भारत का पहला निजी चिकित्सा संग्रहालय तिरुवनंतपुरम केरल में स्थापित किया, सही है। तीनों क्वेश्चन सही है। IMF के मई 2026 में किस डिजिटल पेमेंट प्रणाली को लेन देन की मात्रा के आधार पर दुनिया का सबसे बड़ी रियल टाइम पेमेंट प्रणाली शुरू की मान्यता दी गई है? UPI भारत। भारतीय मानक ब्यूरो ने पेट्रोल में कितने प्रतिशत तक एथेनॉल मिश्रण के लिए एक नया अधिसूचना जारी किया है? 22 से 30%। निम्न में सतत कथन का चयन करें। भारत का पहला AI और डिजिटल जल शिखर सम्मेलन बेंगलुरु में शुरू किया गया है, सही है। भारत का पहला समर्पित कैबिनेट स्तरीय AI विभाग लॉन्च करने वाला केरल पहला राज्य है, ये भी सही है। BSF की पहली महिला पर्वतारोही टीम में मिशन वंदे मातरम के तहत माउंट एवरेस्ट को पता किया है, ये भी सही है। गलत कोई नहीं है इसमें। सॉरी स्पेस के माध्यम में आयोजित ग्लोबल वाटर समिट 2026 के में किस भारतीय संस्थान को ग्लोबल पावर अवार्ड यूटिलिटी ऑफ द ईयर अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार श्रेणी में सम्मानित किया गया है? किसको सम्मानित किया गया है? बेंगलुरु जल आपूर्ति एवं विजिलेंस बोर्ड। यूनेस्को ने चीन के महान दीवार के बाद दुनिया का दूसरी सबसे लंबी निरंतर जीवित दीवार के रूप में विकसित किसे मान्यता दी है? कुंभलगढ़ किला का दीवार। कुंभलगढ़ किला का दीवार। भारत की पहली निजी समुद्री गैस टरबाइन सुविधा कहाँ शुरू किया गया है? विकासपत्तनम आंध्र प्रदेश। भारत और किस देश ने नई दिल्ली में इनोवेट इंडिया
नामक एक नवाचार और प्रतिभा केंद्र स्थापित करने की घोषणा किया है। कहाँ किया है? इटली में। चर्चा में रहा पंजथ नाग उत्सव। पंजथ नाग उत्सव भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश में संबंधित है? जम्मू कश्मीर। बेरोजगार युवाओं के द्वारा शुरू किया गया व्यंग्यात्मक राजनीति का आंदोलन 16 मई 2024 को कॉकरोच जनता पार्टी का संस्थापक किसे माना जाता है? ये इम्पोर्टेंट है, बहुत न्यूज में रहा है। कॉकरोच जनता पार्टी के संस्थापक कौन है? अभिजीत दीपके। सत्य कथन का चयन करें। भारतीय वैज्ञानिक डॉक्टर रोनाल्डो लैसराम ने लोकटक प्रोटोकल्चर की खोज की है, जिसका संबंध आकाशगंगाओं की शहर से सही है। कटक स्थित केंद्रीय चावल अनुसंधान संस्थान द्वारा दुनिया का पहला एआई आधारित पादप चीन डीएनए प्लांट ओपन CRISPR है, ये भी सही है। 22 मई 2026 को सामाजिक बाल कमान द्वारा पोखरण से सफलता परीक्षण की गई है। अग्नि-1 कम दूरी की सतह से सतह पर मार करने वाली बैलिस्टिक मिसाइल है, भी सही है। सत्य कथन का चयन करना है तो सभी सही हो जाएगा। किस भारतीय मूल के जन स्वास्थ्य वैज्ञानिक को दक्षिण अफ्रीका के सर्वोच्च नागरिक सम्मान ऑर्डर ऑफ द माकुगुम्बे ऑन द गोल्ड से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया? प्रोफेसर सलीम अब्दुल कलीम। ICAR केंद्रीय समुद्र मत्स्य अनुसंधान संस्थान के आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2025 में भारत का कौन सा राज्य समुद्री मछली उत्पादन में शीर्ष पर रहा है? कौन सा स्थान रहा? तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट ने मानव जीवन की सुरक्षा को सर्वोपरि मानते हुए निम्न में से किसे इच्छा मृत्यु देने की अनुमति दी है? किसे दिया है? आवारा कुत्ते को दिया है। अब हम लोग सेकंड सेट शुरू करेंगे। साथियों, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कर दीजिए। आपको एक लाइक से हमें मनोबल मिलता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। और आप लोग कमेंट करके बताइएगा कि हम नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर बनाएं। लास्ट तक बने रहिए ताकि ये आगामी एग्जाम के लिए बहुत सारा इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि यहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछे जाते हैं। चलिए शुरू करते हैं। DRDO ने मानव रहित हवाई वाहन लॉन्च होने वाला स्वदेशी प्रिसीजन गाइडेड मिसाइल ULPGM V3 का अंतिम विकास परीक्षण कहाँ की आयोजन किया गया है? बताइए कहाँ किया गया है? एक किया गया है कुर्नूल आंध्र प्रदेश में किया गया है। ठीक है, कुर्नूल आंध्र प्रदेश। चर्चा में रहा एस्माइल मिशन किन दो अंतरिक्ष एजेंसियों का है? संयुक्त उपक्रम है। किसका है? इसरो और नासा। भारत के किस हवाई अड्डे पर देश का पहली एयर ट्रेन ऑटोमेटेड पीपल म्यूवर परियोजना को मंजूरी दी है? कहाँ दिया गया है? इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, दिल्ली। मई 2026 में केंद्रीय क्षेत्रीय परिषद की 16वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया गया है? बताइए कहाँ किया गया है? छत्तीसगढ़ के जगदलपुर में। निम्नलिखित में से सत्य कथन का चयन करा। मई 2026 में RBI का नया कार्यकारी निदेशक गुणबीर सिंह को नियुक्त किया गया है। यह सही है। असत्य कथन पूछ रहा है लेकिन यह सही है। राष्ट्रमंडल शतरंज संघ के अध्यक्ष भरत सिंह चौहान को चुना गया, यह भी सही है। सेन झोउ 23 मिशन के तहत अंतरिक्ष में जाने वाले हांगकांग की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री लाई का किंग बनी है। उपयुक्त में से कोई नहीं। कभी कथन सत्य है, गलत कोई नहीं है। संयुक्त राष्ट्र ने किसे संघर्ष संबंधी यौन हिंसा निगरानी सूची में शामिल नहीं किया गया है? किसे शामिल नहीं किया गया है? यूक्रेन को। UN ने किस भारतीय शांति रक्षक को मरणोपरांत डैंग हैमर्स गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया है? किसे सम्मानित किया गया है? इसमें हवलदार हरभजन सिंह और नायब सूबेदार सुजीत कुमार प्रधान दोनों को किया गया है। राज्य को भ्रष्टाचार मुक्त बनाने के लिए प्रोजेक्ट जीरो किसने शुरू किया? प्रोजेक्ट जीरो किसने शुरू किया है? केरल सरकार ने।
भारतीय प्रौद्योगिकी विकास योजना, भाभ्या योजना कथन के बारे में सत्य कथन का चयन करें। केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 100 प्लग एंड प्ले औद्योगिक पार्क स्थापित करने के लिए 33,360 करोड़ रुपए की परिवेश भारत औद्योगिक विकास योजना की स्वीकृति प्रदान की है। सही है। और योजना का उद्देश्य निवेश के लिए तैयार विश्व स्तरीय और उन्नत औद्योगिक अवसरना विकास करना है। ये भी सही है। इस योजना के तहत 2026-27 से 2030-32 तक 6 वर्षों की अवधि में 100 प्रौद्योगिकी पार्कों का विकसित किया गया है। ये भी सही है। ग्रीनफील्ड और ब्राउनफील्ड औद्योगिक पार्कों के विकास के लिए तथा गैर पहाड़ी राज्यों के लिए न्यूनतम भूमि की आवश्यकता 100 एकड़ और पहाड़ी राज्यों पूर्वोत्तर राज्यों के अनुसार प्रदेशों और छोटे राज्यों के लिए 25 एकड़ निर्भरता किए गए। सभी क्वेश्चन सही है। चारों। बाजार पूंजीकरण के अनुसार दुनिया का 5वां सबसे बड़ा शेयर बाजार कौन सा है, बताइएगा। कौन सा है? ताइवान। समान नागरिकता कानून विधेयक पारित करने वाला पूर्वोत्तर भारत का पहला देश, पूर्वोत्तर का पहला और देश का तीसरा राज्य कौन सा बना है? कौन बना है? असम। हाल ही में राजा रणधीर सिंह का निधन हुआ है। इसका संबंध किस खेल से है? राजा रणधीर के साथ संबंध किस खेल? निशानेबाजी से संबंधित है। अडानी ग्रीन एनर्जी लिमिटेड दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम बेस कहाँ शुरू किया है, बताइए। खावड़ा, गुजरात। क्यूसेप क्वांटम क्योर एंड एडविक्स फाइनेंशियल इकोसिस्टम समिति का गठन कहाँ किया गया है? आरबीआई। चैटबॉक्स समाधान दीदी, चैटबॉक्स समाधान दीदी के बारे में सत्य कथन का चयन करें। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने आज नई दिल्ली स्थित कर्तव्य भवन प्रशासनिक सुधार एवं लोक शिकायत विभाग द्वारा भाषिनी के सहयोग से विकसित किए गए CPG RAM के नई AI सक्षम वॉइस चैट बॉक्स समाधान दीदी शुरू किया है। सही है। इसका उद्देश्य सार्वजनिक शिकायत निवारण प्रणाली को सुगमता और दक्षता बनना। दोनों सही है। सी आंसर हो जाएगा। ये और दो दोनों सही है। PM अजय पोर्टल और अजय मोबाइल ऐप किस मंत्रालय द्वारा लॉन्च किया गया है? सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय। किस ने पर्यावरण जागरूकता के लिए बामन वन पहल शुरू किया है? किसने किया है? दिल्ली वन विभाग ने। मई 2026 में अमेरिकी वैज्ञानिकों और अंतरिक्ष संस्थान ने किस भारतीय अंतरिक्ष मिशन को 2026 के प्रतिष्ठित गोवार्ड एरोनॉटिक्स पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? किससे सम्मानित किया गया? चंद्रयान 3। हाल ही में केंद्र ने घुसपैठ के कारण जनसांख्यिकी बदलाव का अभ्यास करने के लिए किसके नेतृत्व में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन किया गया है? किसने किया है? न्यायमूर्ति प्रकाश प्रभाकर नवलेकर। जवाहरलाल नेहरू सेंटर फॉर एडवांस साइंटिफिक रिसर्च ने प्रोटीन इमेजिंग का कौन सा प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? कौन सा किया है? सी लेयर LER। निम्नलिखित कथनक पर विचार की। कथन है शतरंज में ओमन इंटरनेशनल मास्टर का खिताब स्वरा लक्ष्मी नायर ने जीता था। सत्य है भी। पैरालंपिक चैंपियन सुमिता अंतिल ने भाला फेंक में स्पर्धा में विश्व रिकॉर्ड बनाया है, भी सही है। गांधीनगर में आयोजित एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप 2026 में चीन ने पदक तालिका पर 3 स्थान पर रहा था। सभी कथन सही है। थॉमस कप 2026 का खिताब किस देश ने फ्रांस को हराकर बराबर नाम किया? थॉमस कप किसने जीता है? चीन ने जीता है। भारत के UPI प्लेटफॉर्म को अपनाने वाला पहला कैरेबियाई देश कौन सा बना है? पहला कैरेबियाई देश कौन बनता है? ट्रिनिडाद और टोबैगो।
वगैरह का प्रधानमंत्री कौन है? वहाँ के कमला प्रसाद विशेषर है। पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2024 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। पश्चिम बंगाल के 9वें और भाजपा के पहले मुख्यमंत्री के रूप में शुभेंदु अधिकारी ने शपथ लिया है। सही है। शुभेंदु अधिकारी 2026 विधानसभा भवानीपुर विधानसभा सीट से निर्वाचित मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को हराकर जीते हैं। संविधान के अनुच्छेद 164(3) के तहत राज्यपाल मुख्यमंत्री और अन्य मंत्रियों उसके पद की गोपनीयता की शपथ दिलाते हैं। यह भी सत्य है। शुभेंदु अधिकारी ने 9 मई 2026 को कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में पश्चिम बंगाल के राज्यपाल बिपिन बोस को शपथ दिलाई है। ये गलत है, वो शपथ नहीं दिलाया था। मई 2026 में भगवान बुद्ध के पवित्र पिपरावा अवशेषों की पहली अंतर्राष्ट्रीय प्रदर्शनी का उद्घाटन लद्दाख में किसके द्वारा किया गया है? किसके द्वारा किया गया है? केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह द्वारा। किस राज्य के मुख्यमंत्री राज्य के उग्रवाद मुक्त और शांति के गढ़ घोषित किया है? किसे घोषित किया है? मिजोरम। मशहूर मीटियोरिटिकल सोसाइटी की फेलो चुनी जाने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? कौन बनी है? प्रोफेसर कुलजीत कौर बनी है। भारत का पहला कर्तन सोखने वाला एलगी ट्री कहाँ पेश किया गया है? कहाँ किया गया बताइए? भोपाल में। यह आधारित साइबर जोखिम के बीच साइबर सुरक्षा AI टास्क फोर्स का गठन कहाँ किया गया है? सेबी। सत्य कथन का चयन करें। फिनलैंड के द्वारा यूरोप के पहली पूर्ण एकीकृत लिथियम परियोजना को शुरू किया गया। सही है। देश की पहली पूर्णतः पेपरलेस न्यायपालिका वाला पहला असम राज्य बन गया है। ये सही है। कर्नाटक राज्य के गिग वर्कर्स के लिए भारत की पहली डिजिटल शिकायत निवारण प्रणाली शुरू किया गया। सही है। भारत का पहला राज्य नेतृत्व वाला स्पेस टेक्नोलॉजी सेंटर ऑफ द एक्सीलेंस बेंगलुरु का स्थापित किया गया है। भी सही है। इसका 2 का संकथन है। सॉरी, इसका 2 गलत है, बाकी सब सही है। सेहत मिशन किसने लॉन्च किया है? सेहत मिशन लॉन्च किया है स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय। सही है। कृषि और विकास कल्याण मंत्रालय। सही है। महिला और विकास में करिए नहीं है। आंसर सी हो जाएगा। केंद्रीय मंत्री अमित शाह ने द वेच द वार एंड द बिजार एंड द लॉफुल एंड द लॉफुल पुस्तक का विमोचन किया। इसके लेखक कौन है? तुषार मेहता। तुषार मेहता। वन केस वन डेटा परियोजना सुसहाय AI संचालित चीट बॉक्स किसने लॉन्च किया है? किसने लॉन्च किया है? सर्वोच्च न्यायालय। महिलाओं की सुरक्षा के लिए सिंगापेक्स स्पेशल टास्क फोर्स किसने गठित करने की घोषणा की है? स्पेशल टास्क फोर्स किसने? तमिलनाडु। सुप्रीम कोर्ट ने पूरे देश के कोर्ट के इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए किसके अध्यक्षता पैनल का गठन किया है? जस्टिस अरविंद कुमार। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान के भीम मंडली इको हेरिटेज साइट का उद्घाटन किया। इस इको हेरिटेज साइट का संबंध किस राज्य से संबंधित है? उड़ीसा। स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट का दुनिया का पहला वाणिज्यिक और ऑप्टो स्टार सैटेलाइट दृष्टि किसने लॉन्च किया है? गैलेक्स AI योजना के बारे में सत्य कथन कर। महिलाओं के लिए अपूर्णा भंडार योजना उड़ीसा सरकार द्वारा शुरू किया गया है। ये गलत है। मुफ्त फूड किट बांटने के लिए मेरी रसोई योजना पंजाब सरकार। ये सही है। ये सही रहेगा। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से विधानसभा चुनाव जीतने वाले कौन है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है।
सबसे ज्यादा वोटों के अंतर से कौन सा जीता है? सुनेत्रा पवार। यूरोपियन T20 प्रीमियर लीग ETPL में डबलिंग फ्रेंचाइजी के मालिक कौन बने हैं? राहुल द्रविड़। निम्नलिखित कथनों के क्रम विचार कीजिए। मायोन ज्वालामुखी को फिलीपींस में है जिसके हाल ही में विस्फोट हुआ है। सही है। मई 2026 में माउंट डुकोनो ज्वालामुखी में विस्फोट के दौरान नो गो जोन में जाने के कारण पर्वतारोहियों की मृत्यु हो गया। दोनों कथन सही है लेकिन व्याख्या नहीं कर रहा है। चर्चा में रही पुस्तक अपनापन नरेंद्र मोदी संग मेरे अनुभव के लेखक कौन है? कमेंट में बताइए। शिवराज सिंह चौहान। मई 2024 में केंद्रीय मंत्रिमंडल में मंजूरी के बाद अब सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य न्यायाधीश सहित कुल न्यायाधीशों की संख्या कितनी हो गई है? 38। 37 + 1 37 अन्य न्यायाधीश, एक मुख्य न्यायाधीश। सत्य कथन का चयन करें। गंगमा संतरा महोत्सव 2024 आंध्र प्रदेश में किया गया। सही है। भारत का पहला लो एमिशन जोन पुणे में लागू करने की घोषणा की गई। यह भी सही है। GI प्रमाणित अदरक की खेती के लिए अदरक मिशन मिजोरम में शुरू किया गया। भी सही है। डी इसका हो जाएगा सही। केंद्रीय रक्षा मंत्री संजय सेठ ने कमल और कवच के तीसरे संस्करण का उद्घाटन कहाँ किया है? नई दिल्ली में किया है। CTBC बैंक ने GIFT सिटी गुजरात के पहले बार शाखा खोली है। इस बैंक का संबंध किस देश से है? ताइवान से है। कैबिनेट ने भारत के पहले सेमी हाई स्पीड रेलवे कॉरिडोर कहाँ विकसित किया है? गुजरात। भारत में पहली बार लॉन्च की गई डोना नेम्ड चिकित्सा दवा का संबंध किस रोग से है? एल्जाइमर से है। यूनिफाइड भारत ई-चार्ज ऐप किसने लॉन्च किया है? भारी उद्योग मंत्रालय। भारत का पहला अंतर्राष्ट्रीय नेत्र विज्ञान संस्थान का सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया है? नई दिल्ली में किया गया। अब हम लोग नेक्स्ट तीसरा सेट शुरू करेंगे। आप लोग लास्ट तक बने रहिएगा। यह वीडियो काफ़ी महत्वपूर्ण है। बहुत लोग बीच में छोड़ के ही चले जाते हैं। लास्ट तक बने रहिए। एग्ज़ाम से रिलेटेड कुछ बातों को बताया जाएगा जो एग्ज़ाम से पहले जाना बहुत ही ज़रूरी होता है कि एग्ज़ाम में कैसे क्वेश्चन को टैकल किया जाता है और एलिमिनेशन मेथड का कैसे प्रयोग किया जाता है। शुरू करते हैं। सरकार ने पुलिस सुधारों पर पूर्व आयोगों समितियों की सिफारिश की समीक्षा के लिए किसी अध्यक्षता में एक समीक्षा समिति का गठन किया गया है। कमेंट में बताइए किसकी अध्यक्षता में किया गया है? AS मुसहरी इसकी अध्यक्षता में किया गया है। पृथ्वी विज्ञान मंत्रालय ने पुणे स्थित भारतीय उष्णकटिबंधीय मौसम विज्ञान संस्थान अर्का और नोएडा स्थित अंतर्राष्ट्रीय मध्यम श्रेणी के मौसम पूर्वानुमान केंद्र में नामक HPC सिस्टम स्थापित किए गए। अरुणिका परियोजना तंत्रक के बारे में सत्य कथन का चयन करें। सीमा सड़क संगठन की प्रतिष्ठित परियोजना तंत्रक 24 अप्रैल 2026 को भूटान के राजधानी थिम्पू में अपना 26वां स्थापना मनाया है। सही है। इस परियोजना के अप्रैल 1961 में स्थापना के बाद भूटान 65 वर्षों के समर्पित सेवा के महत्वपूर्ण पड़ाव पर पूरा किया। सही है। परियोजना दंतक भूटान की पहली मोटर योग्य सड़क के निर्माण से लेकर आधुनिक राष्ट्रीय बुनियादी ढांचे के विकास के देश के सड़क संपर्क पर गति मजबूत नींव मन कर उभरी है। यह भी सही है। तीनों कथन सही है। भारतीय वायुसेना ने 22 अप्रैल 2026 को उत्तर प्रदेश के सुल्तानपुर जिले में
दिन और रात दोनों समय आपातकालीन लैंडिंग सुविधा सक्रिय किया है। पूर्वांचल एक्सप्रेस पे ऑनलाइन गेमिंग नियमों पर प्रचार विनियमन 2024 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन अधिनियम 2025 को संसद द्वारा अगस्त 2025 में पारित किया गया, सही है। ये इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के अंतर्गत संचालित किया गया, सही है। ऑनलाइन गेमिंग के संवर्धन और विनियमन नियम 2026 तैयार किए जो 1 मई 2026 से लागू किया जा चुका है, सही है। तीनों कथन सही है। राष्ट्रीय पंचायती राज दिवस 24 अप्रैल 2026 को मनाया गया। इस वर्ष का थीम पंचायती राज दिवस का थीम क्या है? क्या थीम है? सतत पंचायत सर्वांगीण विकास, सतत पंचायत सर्वांगीण विकास, सभी का विकास का बात कहा गया। प्रथम नौसेना कमांडर सम्मेलन के बारे में सत्य कथन का चयन करें। प्रथम भारतीय नौसेना कमांडर सम्मेलन 14 अप्रैल 2026 को नौसेना भवन नौसेना प्रमुख एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी के उद्घाटन के साथ शुरू हुआ, सही है। इस अवसर पर उन्होंने वरिष्ठ नौसेना नेतृत्व, बाहरी संचालक और क्षेत्र कमांडरों तथा कमांडर मुख्यालय और नौसेना मुख्यालय के कर्मचारियों को संबोधित किया, सही है। इसका दोनों कथन सही है। 8 नंबर देखते हैं। युवा मामले और खेल मंत्रालय ने महिला नेतृत्व वाले विकास को बढ़ावा देने के लिए 17 और 18 अप्रैल 2026 को 7 प्रमुख शहरों में राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम का आयोजन किया है। किसका आयोजन किया है? नारी शक्ति बंधन दल। सूची को सूची 2 का मिलाना है। 9 का आंसर ये हो जाएगा। 1 का 1, 2 का 2। विश्व स्वास्थ्य के लिए एकजुट विज्ञान के साथ खड़े रहे। राष्ट्रीय समुद्री दिवस 5 अप्रैल को, इसका थीम समुद्री भारत प्रगति को सशक्त बनाना। विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को, हमारी शक्ति हमारा ग्रह। विश्व विरासत दिवस 18 अप्रैल को मनाया जाता है। इसका है थीम संघर्षों के आपदाओं के संदर्भ में जीवंत और विरासत के लिए आपातकालीन प्रतिक्रिया। सोचिए, चर्चा में रहा परवा का संबंध सेबी से है। परवा का पूर्ण रूप क्या है? बताइए कमेंट में। फर्स्ट रिस्क एंड रिटर्न वेरिफिकेशन है रंजित। ये है मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले में आदिवासी महिलाओं ने चित्ता आंदोलन शुरू किया है। इस परियोजना का विरोध में है। क्या है? केन-बेतवा नदी जोड़ परियोजना। केन-बेतवा नदी जोड़। अप्रैल 2026 में किस राज्य के उच्च न्यायालय ने सभी क्षेत्रों में महिलाओं के लिए मानसिक धर्म अवकाश की नीति लागू करने का निर्देश दिया है? कौन सा राज्य? कर्नाटक राज्य। भारत की पहली स्वदेशी ग्लाइड हथियार प्रणाली तारा सकल परीक्षण जगुआर विमान से किया गया है। इसे किसके द्वारा विकसित किया गया है? DRDO द्वारा। लघु पनबिजली विकास योजना के बारे में सत्य कथन का चयन करें। भारत की लघु पनबिजली की कुल अनुमानित क्षमता 21,133.61 मेगावाट है। तो देश में इसमें लगभग 5,171 मेगावाट की उपयोग किया गया, सही है। इस योजना के लक्ष्य देश भर में लघु पनबिजली क्षमता में 1500 मेगावाट इजाफा करना है, सही है। मंजूरी वित्त वर्ष 2026-27 में वित्त वर्ष 2030 से 31 तक की अवधि के लिए है, जिसका कुल परिव्यय 2584.6 करोड़ है, सही है। इसका तीनों आंसर सही है। सभी सी हो जाएगा। किस अंतरिक्ष एजेंसी कंपनी ने न्यू गिलेन रॉकेट को पुनः उपयोग के लिए बूस्टर को सफलतापूर्वक लैंड कराकर इतिहास रच दिया है? किसने कर दिया है? ब्लू ओरिजिन। सत्य कथन का चयन करना है। मोटे कार्लो मास्टर्स 2026 का खिताब
जैनिक सिन्हा ने जीता है, सत्य है। चेतक स्क्रीन अवार्ड 2026 को सर्वश्रेष्ठ निर्देशक पुरस्कार आदित्य धर को मिला है, सही है। एन अलीब यूसुफ को भारतीय शोधकर्ता आक्रामक पौधे की पहचान के लिए एआई आधारित ऐप विकसित करने हेतु WWF नेशनल अवार्ड 2026 से सम्मानित किया गया, सही है। तीनों प्रश्न सही है। हाल ही में सिपरी के विश्व सैन्य व्यय रुझान 2025 के अनुसार भारत के वैश्विक स्तर पर कौन सा स्थान मिला है? कौन सा स्थान मिला है? 5वां। प्रथम स्थान सैन्य में कौन सा देश कर सकता है? यूएस है। सूची 1 को सूची 2 से मिलाना है। नेस्कॉम का चेयरमैन कौन बने हैं? श्रीकांत बेल्लाकानी ये है। नीति आयोग के उपाध्यक्ष अशोक कुमार लाहिड़ी बने हैं। WWF नीति आयोग के अध्यक्ष PV सिंधु बनी है, इसका आंसर ये हो जाएगा। नीति आयोग ने DPI@2047 योजना के तहत प्रति व्यक्ति आय कितना लक्ष्य रखा गया है? कितना रखा गया है? $1800। निम्नलिखित में सत्य कथन का चयन करें। अप्रैल 2026 में लद्दाख के उपराज्यपाल विनय कुमार सक्सेना ने 5 नए जिलों का गठन करने की मंजूरी दी है, सही है। नए जिलों के नुब्रा, शाम, चांगयांग, जास्कर, द्रास शामिल किया गया है। अब लद्दाख में कुल जिलों की संख्या कितनी हो गई? 7 हो गई, ये भी सही है। लद्दाख के एक केंद्र सरकार 2 प्रदेश बनाया गया था, ये गलत है, सही है। अप्रैल 2026 में उद्घाटन किया गया आदित्य परिसर किस उद्देश्य के लिए समर्पित है? इसके लिए समर्पित है स्वदेश हाई स्पीड बुलेट ट्रेन निर्मित। निम्नलिखित में से असत्य कथन का चयन करें। असत्य कथन का चयन करें। इसमें असत्य कथन कौन सा हो रहा है? डी, लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर पुरस्कार 2026 को पुरस्कार चयनित को दिया गया, यह गलत है। इसमें निम्नलिखित कथन के कारण पर विचार करें। उत्तर प्रदेश के पहली वैदिक संपत्ति पंचांग पर आधारित घड़ी विक्रमादित्य बनारसी में स्थापित किया गया, सही है। भारत की पहली वैदिक घड़ी उज्जैन में स्थापित किया गया था। कथन और दोनों सनद एक की व्याख्या नहीं करता है। निम्नलिखित में से किसे अमेरिका ने US आर्मी ऑफ द कॉलेज इंटरनेशनल हॉल ऑफ द फेम में शामिल किया है? जनरल भूपेंद्र द्विवेदी को शामिल किया है। निम्नलिखित में से किस देश के सांसद ने 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया पर प्रतिबंध किया है? कौन सा देश किया है? तुर्की ने अपने सांसद में 15 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए सोशल मीडिया का प्रतिबंध किया है। तुर्की किया है। निम्नलिखित में से ओपेक के बारे में सत्य कथन का चयन करें। ईयू ने ओपेक और ओपेक प्लस के बारे में निकालने की घोषणा की है, सही है। ओपेक की स्थापना 1960 में इराक की राजधानी बगदाद में किया गया, सही है। ओपेक के वर्तमान में 11 सदस्य है। इसका मुख्यालय ऑस्ट्रिया की राजधानी वियना में है, लेकिन ऑस्ट्रिया इसका सदस्य नहीं है। सत्य कथन का चयन में सभी कथन सही है। निम्नलिखित कथनों में सत्य कथन का चयन करें। आरबीआई ने ATM पेमेंट बैंक और बैंकिंग लाइसेंस को रद्द कर दिया है, सही है। आरबीआई ने केंद्रीय भुगतान प्रणाली PDS का प्रत्यक्ष सदस्यता प्राप्त करने वाली पहली निजी फिनटेक कंपनी पे पॉइंट इंडिया है, दोनों सत्य है। न्यायमूर्ति लिसा लिकिल किस उच्च न्यायालय के पहली महिला चीफ जस्टिस बनी है? बताइए किस उच्च न्यायालय की बनी है? आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय। निम्नलिखित में सत्य कथन का चयन करें। श्रीलंका के आधिकारिक यात्रा करने वाले भारत के पहले उपराष्ट्रपति विधि राज कर्नूल बने हैं, सत्य है। भारत की पहली उन्नत 3D सेमीकंडक्टर पैकेजिंग इकाई पर आधारित भुवनेश्वर में रखी गई है, सही है। सांकेतिक भाषा में रिलीज होने वाले भारत की पहली हिंदी फिल्म आखिरी सवाल बनी है, सत्य है। आज़ादी के बाद भारत की पहली बड़ी निजी क्षेत्र के सोने की खान जोत्रागिरी गोल्ड प्रोजेक्ट आंध्र प्रदेश में शुरू किया गया, सत्य है। चारों कथन सत्य है। एवरेडी इंस्टीट्यूट इंडिया लिमिटेड ने भारत की पहली घरेलू अल्कलाइन बैटरी निर्माण सुविधा शुरू किया गया है। कहाँ शुरू किया है? बासा जम्मू कश्मीर। निम्नलिखित कथनों में
सत्य कथन का चयन करें। महाराष्ट्र राज्य का संपीड़ित बाह्य गैस नीति 2024 को मंजूरी दिया। सही है। नासा ने मंगल मिशन के लिए उन्नत प्लाज्मा इंजन पर सफल परीक्षण किया गया है। भी सही है। कृष्ण स्वामीनाथन को भारतीय नौसेना का 18वें नौसेना प्रमुख बनाया गया। नहीं बनाया गया, ये गलत है। सत्य कथन इसके एक और तो हो जाएगा। नवा हिंद महासागर सम्मेलन को बारे में असत्य कथन का चयन करें। 32 इस सम्मेलन का मेजबान मॉरिशस में किया है। सत्य है। असत्य कथन पूछ रहा है। इस बार की थीम हिंद महासागर के शासन के लिए एक सामूहिक प्रबंधन है। 8वां हिंद महासागर सम्मेलन ओमान की राजधानी मस्कट में किया गया है। सत्य। असत्य पूछ रहा है तब कोई असत्य नहीं। सॉरी। भारत और भूटान के बीच 7वीं संयुक्त सीमा शुल्क समूह की बैठक की किस राज्य में आयोजित की गई है? कहाँ की गई है? केरला। किस तरह सांसद के धूम्रपान मुक्त पीढ़ी बनाने के रास्ते टोबैको एंड बेट्स बिल पारित किया है? किसने पारित किया है? यूनाइटेड किंगडम के। इंस्पायर योजना के बारे में गलत कथन का चयन करें। इनोवेशन इन योजना का एक राष्ट्रीय पहल है जिसका उद्देश्य मेधावी युवाओं को स्कूल और कॉलेज और विश्वविद्यालय स्तर पर बुनियादी और प्राकृतिक विज्ञान अध्ययन के लिए आकर्षित करना और इंजीनियरिंग, चिकित्सा, कृषि और पशु चिकित्सा विज्ञान जैसे क्षेत्र को सहित बुनियादी और व्यवहारिक अनुसंधान दोनों कैरियर बनाने के लिए प्रोत्साहित करना है। सत्य है। इस योजना के इंस्पायर मानक घटक 10 से 17 वर्ष की आयु के उन विद्यार्थियों को लक्षित करता है जो कक्षा 6 से 12 तक अध्ययनरत हैं। इसमें असत्य पूछ रहा है। कोई भी कथन असत्य नहीं है, दोनों सही है। हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट ने किस राष्ट्रीय उद्यान को ESZ के अधिसूचना को रद्द कर दिया? कर्नल शेर जंग नेशनल पार्क सिब्बलवाड़ा। सत्य कथन का चयन करें। शेखा झील पक्षी अभयारण्य भारत का 99वां रामसर स्थल है। सत्य है। सांस्कृतिक मंत्रालय द्वारा वंदे मातरम के 150 वर्ष पूरे होने की शुरू की गई फिल्म प्रतियोगिता का नाम PM फ्रेम्स है। भी सत्य है। आंध्र प्रदेश ने भारत का पहला मशरूम मिशन लॉन्च किया है। सत्य है। चाचा मेरे भारत के पहले निजी रॉकेट विक्रम का संबंध स्काई रूट से है। तो सभी कथन सत्य है। सॉरी। नासा ने नैसी ग्रेस रोमन स्पेस टेलीफोन को 2026 के अंत तक लॉन्च करने के लिए तैयार। इस मुख्य उद्देश्य क्या है? डार्क एनर्जी, डार्क मैटर और एक्सोप्लैनेट्स का अध्ययन करना। वर्ष 2026 को गोल्डमैन पर्यावरण पुरस्कार ग्रीन नोबेल की सबसे अनूठी विशेषता क्या है? इतिहास के पहली बार सभी 6 विजेता की महिलाएं बनी हैं। श्वेत क्रांति 2.0 पहल किसी समय सीमा के लिए लागू की गई है? 2024-2025 से 2028। भारतीय खाद्य सुरक्षा का मानक प्राधिकरण असाई के खाद्य उत्पादों के लिए पौधों की पत्तियों और उपयोग को प्रतिबंध के लिए लगा दिया है। अश्वगंधा सूचीवन का सूची ऑपरेशन और कहाँ किया गया कौन सा ऑपरेशन, इसके बारे में आपको मिलाना है। ऑपरेशन हिम सेतु। ऑपरेशन हिम सेतु किससे है? इधर मिलाना है 42। इसका आंसर ये हो जाएगा। सामने सभी को मिला देना है, लोग मिला लीजिएगा। भारत के 95वें स्वतंत्र ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? 95वें स्वतंत्र ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? उरुन्याक घोष। सरदार पोस्ट पर शौर्य दिवस, वीरता दिवस मनाया गया है, जहां CRPF ने 1965 में भारत और पाकिस्तान के संघर्ष के दौरान अनुशासनीय वीरता का प्रदर्शन किया था। यह पोस्ट किस राज्य में है?
किस राज्य में है? गुजरात। लिप्स 2025 में भारत सरकार ने एक राष्ट्रीय पहल है। लिप्स का विस्तार क्या है? लिप्स का फुल फॉर्म क्या है? लॉजिस्टिक्स एक्सीलेंस एडवांसमेंट एंड परफॉर्मेंस शील्ड। यूनेस्को ने किस राज्य सरकार के साथ बांस, बेंत और लकड़ी से बने पुलों स्वयं के इंजीनियरिंग तरीकों से डॉक्यूमेंट करने के लिए साझेदारी की है? सिक्किम। यूरेशिया इंटरनेशनल फिल्म फेस्टिवल 2025 के शॉर्ट फिल्म भी का चयन किया गया है। कहाँ चयन किया गया है? हरियाणा। बकरी, हरियाणा का बकरी। T20 में अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलने वाले सबसे युवा भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी है? शेफाली वर्मा ओपनर बैट्समैन है तो महिला भारतीय टीम की। अप्रैल 2010 में जारी टाइम 100 सूची के बारे में असत्य कथन का चयन करें। इसमें असत्य कथन पूछ रहा है। इसमें भारत या 3 प्रमुख हस्तियों सुंदर पिचाई, रणबीर कपूर और विकास खन्ना को जगह मिली है। इसके अलावा नील मोहन और जोहरान ममदानी को भी शामिल किया। ठीक है। टाइम 100 सूची में 26 साल सबसे हुआ व्यक्ति एलेसा विश्व है। इसमें सी जिनपिंग, डोनाल्ड ट्रंप, बेंजामिन नेतन्याहू और भारतीय प्रधानमंत्री मध्य प्रमुख नहीं, गलत है। असत्य कथन पूछ रहे हो जाएगा। अप्रैल 2026 में चर्चा में रहे स्टेट ऑफ हॉर्मुज मैरीटाइम फील्ड ऑफ द नेविगेशन इनिशिएटिव का नेतृत्व किस देश ने किया है? इस देश का ब्रिटेन और फ्रांस। ये भी इम्पोर्टेंट है। में हॉर्मुज जल संधि किसको जोड़ता है? फारस को ओमान को जोड़ता है। चलिए अब हम लोग सेट 3 देख लिए, सेट 4 देखेंगे। साथियों आप लोग अपने दोस्तों के पास वीडियो जरूर शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके। साथियों हम लोग कोर्स से सेट 4 शुरू करने वाले हैं। विश्व आर्थिक मंच WF द्वारा यंग ग्लोबल लीडर्स क्लास ऑफ 2026 में किसे शामिल किया गया है? बताइए, कमेंट करके बताइए किसे शामिल किया गया है। जय शाह को शामिल किया गया। भारत और न्यूजीलैंड के बीच 27 अप्रैल 2026 को FTA पर हस्ताक्षर हुआ है। इसने भारत के किस क्षेत्र को पूरी तरह से सुरक्षित रखा है? डेयरी क्षेत्र को। अप्रैल 2026 के अनुसार ब्लूमबर्ग बिलियंस इंडेक्स एशिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन बना है? एशिया का सबसे अमीर गौतम अडानी। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 के बारे में सत्य कथन का चयन करें। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 पदक तालिका में कर्नाटक शीर्ष स्थान पर है। कर्नाटक शीर्ष सत्य है। खेलो इंडिया ट्राइबल गेम्स 2026 में आयोजित रायपुर छत्तीसगढ़ तथा खेल का संबंध मोरबीर है। सत्य है। खेलो इंडिया ट्रायल्स गेम्स 2026 बिहार में कुल स्वर्ण 26 पदक जीता है। 37 पर है, गलत है। आंसर सी हो जाएगा। अपराधियों की गतिविधियों को ट्रैक करने के लिए किस राज्य ने IIT रोपड़ के साथ मिलकर रियल टाइम अपराध निगरानी प्रणाली पर तैनात किया है? पंजाब। सूची को सूची 2 में सैन्य अभ्यास डिस्ट्रिक्ट 2 फील्ड अभ्यास कितना? भारत और क्या उज्बेकिस्तान हो जाएगा? 100 का 1 हो जाएगा। बी का आपका ब्रह्मस्वस्त का जैसलमेर हो जाएगा। साइक्लोन भारत और मिस हो जाएगा। और द्वीप शक्ति भारत और हो जाएगा आपको अंडमान और निकोबार। भारतीय भूवैज्ञानिक सर्वेक्षण ने कर्नाटक की किस गुफाओं के राष्ट्रीय भू विरासत स्थल घोषित किया गया है? किसे घोषित किया गया है? याना गुफा। स्मरण मदर मेरी कम टू मी को USA ने नेशनल बुक ऑफ क्रिटिक्स सर्कल अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इस उपन्यास के लेखक कौन है? अरुंधति राय। प्रतिष्ठित लाता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार 2026 के लिए कैलाश शास्त्री को चुना गया। कैलाश तत्व के बारे में निम्नलिखित कथन का चयन करें। इसका सी आंसर का बच्चों के अधिकारों के आवाज को उठाने के लिए उन्होंने 2008 में पद्म
विभूषण से सम्मानित किया गया। सही है। वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक रिपोर्ट के बारे में सत्य कथन का चयन करेगा। IMF अप्रैल 2026 में वर्ल्ड इकोनॉमिक आउटलुक के अनुसार नॉमिनल GDP के आधार पर भारत अब विश्व का छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनी। सही है। भारत का नॉमिनल GDP 2025 में लगभग 3.92 डॉलर ट्रिलियन और 2026 में 4.15 ट्रिलियन तक पहुंचने का अनुमान है, जिसमें भारत, जापान और ब्रिटेन को पीछे छोड़ दिया गया। सही है। यह गिरावट मुख्य रूप से डॉलर के मुकाबले रुपये के कमजोर होना और आधार वर्ष को संशोधन करना सही, सभी सही है। अप्रैल 2010 में किस शहर के AI फॉर ऑल कार्यक्रम को सर्वाधिक ऑनलाइन पंजीकृत का गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाया? पंजीकृत का रिकॉर्ड बनाया कौन सा देश बनाया है? गोरखपुर, उत्तर प्रदेश गोरखपुर बनाया है। इसरो ने 2027 को G20 उपग्रह को लॉन्च करने की घोषणा की है। इसका मुख्य मिशन का उद्देश्य क्या है? जलवायु और वायु प्रदूषण का अध्ययन करा। ऑरेंज इकोनॉमिक्स के बारे में असत्य कथन का चयन करें। सत्य कथन करना, इसमें से कोई कथन असत्य नहीं, सभी कथन। सरकार ने मीडिया और मनोरंजन के क्षेत्र में बढ़ावा देने के लिए, जिसमें एनिमेशन और विजुअल इफेक्टिंग, गेमिंग और कॉमिक्स क्षेत्र में शामिल है। सही है। हिंदी बजट 2026-27 में घोषित योजना के अनुसार देश भर में 15,000 माध्यमिक विद्यालय और 500 कॉलेजों को ABGC कंटेंट क्रिएटर लैब स्थापित करने का प्रस्ताव रखा है। पहल के लिए 250 करोड़ रुपये का आवंटित किया गया है। गलत कोई नहीं है, दोनों कथन इसमें सही है। उच्च शिक्षा विशेषकर तकनीकी शिक्षा को भारत के भाषाओं को उपयोग को बढ़ावा देने के लिए किसने AICTE वानी 3.0 शुरू किया है? किसने शुरू किया है? कमेंट में बताइए। अखिल भारतीय तकनीकी शिक्षा परिषद। राज्यसभा के उपसभापति के बारे में विचार करें। राज्यसभा के इतिहास में उपसभापति पद के आसीन होने के बारे में पहले मनोनीत सांसद हरिवंश नारायण सिंह सही थे। हरिवंश नारायण सिंह के लगातार तीसरी बार निर्विरोध राज्यसभा के उपसभापति चुना गया था। सही। अनुच्छेद 89 राज्यसभा के उपसभापति के चयन का प्रावधान है। इसका चुनाव संसद के साधारण बहुमत के आधार पर किया जाता है। तीनों कथन सही है। अप्रैल 2026 को राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप पर हमले का प्रयास किस स्थान पर किया गया था? वाशिंगटन हिल्टन होटल में, वाशिंगटन DC हिल्टन होटल। चलिए अब हम नेक्स्ट शुरू करते हैं। आप लोग वीडियो के साथ बने रहिएगा दोस्तों। अभी वीडियो 3 सेट और बाकी है। टेक्सटाइल्स एंड क्लोथिंग्स मार्केट के नेशनल हाउस होल्ड सर्वे 2026 के रिपोर्ट के बारे में सत्य कथन का चयन करें। कपड़ों के बाजार में 2010 में 4.89 लाख करोड़ को बढ़कर 2024 में 14.95 लाख करोड़ रुपया हो गया है। क्या है ये? सत्य है। प्रति व्यक्ति मांग 2010 में 2,119 से बढ़कर 2024 में 6,066 हो गया है, जिसमें 7.8 की ACCR में वृद्धि की गई है। मैन मेड फाइबर और ब्लेंडेड फाइबर पर आधारित उत्पादन 52% योगदान दे रहे हैं। इसके बाद 42% कपास आधारित उत्पाद, रेशम और ऊनी फाइबर उत्पादित आधार क्रमशः 5.2% और 1.3% योगदान दे रहे हैं। इसमें क्या पूछ रहा है? असत्य कथन। असत्य कोई नहीं है, सभी सही है। ये आंसर हो जाएगा। चीन द्वारा चंद्र उल्का पिंड खोजे गए एक नया एलियन खनिज का नाम क्या है? क्या नाम है? मैग्नीशियो नेज साइट। IRCTC ने कहाँ देश से 27 अप्रैल 2026 के दिव्य दक्षिण यात्रा भारतीय गौरव टेस्ट ट्रेन शुरू करने की घोषणा की है? कहाँ शुरू की है? विशाखापट्टनम, आंध्र प्रदेश। असत्य कथन का चयन करें। इसमें सभी कथन सत्य है, कोई कथन असत्य नहीं है। भारत सरकार ने
धुर्रा गुजरात में टाटा सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग के लिए देश का पहला सेमीकंडक्टर स्पेशल अधिसूचित किया गया था। प्राइड महिला कैंडिडेट टूर्नामेंट 2026 के खिताब जीतने वाली पहली भारतीय महिला वैशाली की बनी है। भारत का पहला एकीकृत राजमार्ग ट्रामा केयर सिस्टम प्रोजेक्ट संजीवनी तेलंगाना राज्य द्वारा लॉन्च किया गया। सही है। अप्रैल 2026 में फ्रांस में आयोजित 15वें यूरोपीय गर्ल्स मैथमेटिकल ओलंपियाड के स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय महिला बनी है। सभी कथन सत्य है। जापान द्वारा आयोजित AZEC प्लस बैठक में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया है? डॉक्टर एस जयशंकर कौन है? भारत के विदेश मंत्री। एस जयशंकर भारत के क्या है? विदेश मंत्री है। दुनिया की पहली जीरो कार्बन डायरेक्ट को लोकल फ्यूल सेल तकनीक किस देश के वैज्ञानिक ने विकसित किया था? किस देश के वैज्ञानिक ने विकसित किया है? चीन के वैज्ञानिक ने। IIT मद्रास के डीप टेक स्मार्ट प्लस को बढ़ावा देने के लिए अपना पहला अंतर्राष्ट्रीय सेंटर कहाँ लॉन्च किया गया है? USA। अभय AI चैट बॉक्स किस संस्था द्वारा लॉन्च किया गया है? CBI द्वारा। छत्तीसगढ़ कैबिनेट ने राज्य में UCC लागू करने के लिए किसकी अध्यक्षता समिति के गठन को मंजूरी दी है? संजना पुरस्कार दिया है। अप्रैल 2026 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुरु भैरव मंदिर का उद्घाटन कहाँ किया है? मंड्या, कर्नाटक। सूची 1 पर सूची 2 को मिलाना है ऐप और पोर्टल। एडजुडिकेशन पोर्टल से भी ग्राम मानचित्र, पंचायती राज मंत्रालय 2, नशा मुक्त भारत अभियान, सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय 3। ये हो जाएगा। मशहूर पार्श्व गायिका आशा भोसले का निधन। मुंबई के 12 अप्रैल 2026 को उन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया है। कब किया गया है बताइए कमेंट कर। 2008 में। इम्पोर्टेंट है। भारत के पहले ग्लोबल वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूशन मंत्रा यूनिवर्सिटी पर आधारशिला कहाँ रखी गई है? गुजरात। भारत की जनगणना 2027 के बारे में विचार करें। भारत की जनगणना 2007 में भारत के प्रथम नागरिक के रूप में सबसे पहले राष्ट्रपति शो का जनगणना हुई है। सही है। जनगणना 2027 को 16वीं जनगणना आज़ादी के बाद का 8वां जनगणना है। जनगणना उच्चायुक्त मृत्युंजय कुमार नारायण को बनाया गया है। सच है। जनगणना की शुरुआत 1 अप्रैल 2026 तथा बजट कितना 11,118.24 करोड़ रुपया का रखा गया है। भारत सरकार ने आगामी जनगणना 2007 के आधारित टोल फ्री नंबर 1855 जारी किया है। सभी सत्य है। मियामी ओपन जीत कर 2017 में रोजर फेडरर के बाद ऐतिहासिक सनशाइन डबल पूरा करने वाला खिलाड़ी कौन बना है? बताइए कौन बना है? जेनी सिनर। किस राज्य ने कलर वर्कला को UN की 20 शून्य अपशिष्ट की ओर बढ़ने के शहर में पहले शामिल किया गया है? फिर से शामिल किया केरलम। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री एन चंद्रबाबू नायडू ने 14 अप्रैल 2026 को भारत की पहली ओपन एक्सेस क्वांटम कंप्यूटिंग फैसिलिटी का उद्घाटन किया है। कहाँ किया है? अमरावती। सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम के बारे में सत्य कथन का चयन करना है। भारत के विनिर्माण में प्राकृतिक तंत्र के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने जनवरी 2022 में सेमिकॉन इंडिया कार्यक्रम को शुरू किया था। सत्य है। इसका उद्देश्य
डिजाइन, निर्माण, सहयोग, परीक्षण, पैकेजिंग और मॉड्यूल निर्माण करने के संपूर्ण पारिस्थितिक तंत्र विकसित करना है। सत्य है। केंद्रीय बजट 2026-27 में भारत के सेमीकंडक्टर मिशन 2027 की घोषणा की है। सत्य है। यह प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रोजगार सहित लगभग 25 लाख नौकरियों को सहारा प्रदान करता है। इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन के तहत 20 लाख सेमीकंडक्टर इकाइयों का निर्माण किया है। वो सभी कथन सत्य है। सत्य कथन का चयन करना है। भारत की पहली AI संचालित पॉड टैक्सी मुंबई पर आरंभ किया गया। सत्य। 14 दिनों के साइकिल चलाकर काठमांडू से एवरेस्ट बेस कैंप तक पहुंचने वाली भारत की पहली दिव्या सिंह बनी है। दिव्या सिंह अभी सही है। LEO नेविगेशन लेयर टेस्ट करने के लिए पहली सैटेलाइट ESN ने लॉन्च किया है। किसने लॉन्च? सत्य है। महाराष्ट्र बहराज ने प्रतिभाशाली एथलेटिक ने DNA के मैपिंग के लिए भारत का बल जेनेटिक प्रोग्राम शुरू किया है। ये गलत है। सी सही है। एरेना के अनुसार रिन्यूएबल एनर्जी की क्षमता को भारत के वैश्विक स्तर पर तीसरा स्थान हासिल किया। विश्व प्रथम स्थान किसका? रिन्यूएबल विश्व प्रथम स्थान किसका है? चीन का है। सत्य कथन का चयन करना है। एथलीटों को डोपिंग के कारण सस्पेंस होने के मामले में दुनिया का शीर्ष भारत है। सत्य है। एक्सेस नाउ इंटरनेशनल सटनशिप रिपोर्ट 2025 के अंदर भारत के वैश्विक स्तर पर दूसरा स्थान से थे। भारत के आधिकारिक यात्रा पर आए डेनिस मंतूर रूस का प्रथम उपराष्ट्रपति। सभी कथन के आधिकारिक मैराथन स्पर्धा में 2 घंटे की कम समय के दौड़ पूरी करने वाले दुनिया का पहली एथलीट कौन बनी है? बताइए कौन बनी है? सेबेस्टियन सावे। सिचुआन का सूची मिशन और जारीकर्ता प्रोजेक्ट हिम सरोवर किसने लॉन्च किया है? प्रोजेक्ट हिम सरोवर लद्दाख। सेफ सिटीज प्रोजेक्ट भारत सरकार। मिशन मित्रा इसरो। ये आंसर हो जाएगा 40। चाचा हमारा AI प्रोग्राम प्रोजेक्ट मैवेन का संबंध किससे है? USA। यशोदा और कृष्णा की पेंटिंग भारत की सबसे महंगी कलाकृति बनी है। इसका संबंध किसके है? राजा रवि वर्मा। राजा रवि वर्मा। भारत में पवन ऊर्जा उत्पादन के बारे में असत्य कथन का चयन करेगा। सौर ऊर्जा के उत्पादन में सर्वाधिक कमी ऊर्जा दर्ज किया है। यही गलत है। सत्य कथन का चयन करे। पुस्तक और उसके लेखक। ए रोड वेल ट्रेवल्ड अमित चट्टोपाध्याय। यह नहीं है। यही गलत है। किस देश के पूर्व राष्ट्रपति चंद्रिका प्रसाद संतोखी का निधन हो गया? यह कहाँ के राष्ट्रपति है? सूरीनाम। भारतीय नौसेना में शामिल चौथे और अंतिम सर्वे वेसल कौन बना है? संशोधक। आर्टेमिस 2 के मिशन के बारे में असत्य कथन का चयन करें। आर्टेमिस 2 मिशन अंतरिक्ष में मनुष्यों के द्वारा तय किए गए सबसे लंबी दूरी के निकट गए दूरी 2,52,756 मील। सत्य है। नासा ने 50 से अधिक वर्षों के बाद चंद्रमा के निकट पहला मानवयुक्त मिशन आर्टेमिस 2 भेजा है। सत्य है। आर्टेमिस 2 मिशन को SLS रॉकेट से प्रक्षेपित किया है। सत्य है। आर्टेमिस 2 मिशन के 4 अंतरिक्ष यात्री रीड क्लाइमेक्स क्लोर क्रिस्टन पोच एकमात्र महिला जेरेमी हैंसेन शामिल है। इसमें असत्य का चयन को जो पूछ रहा है ये भी सत्य है। इसमें कोई भी कथन सत्य नहीं है। त्रिसेवा सेमिनार रन संवाद कहाँ प्रारंभ किया गया है? बेंगलुरु में किया गया। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षा के अनुसार किस राज्य का दान 300 से ज्यादा चीलें विलुप्त हुई है? कहाँ विलुप्त हुई है?
जम्मू कश्मीर जम्मू भारत में स्वदेशी प्रोटोटाइप फर्स्ट ब्रिगेड रिएक्टर के बारे में सत्य कथन का चयन करो। इसका प्रारंभ तमिलनाडु के पक्कलकलम में किया गया सत्य है। इस ईंधन के रूप में यूरेनियम और प्लूटोनियम मिक्स ऑक्साइड का प्रयोग किया गया सत्य है। इस रिएक्टर का डिजाइन इंदिरा गांधी परमाणु ऊर्जा अनुसंधान केंद्र में किया गया सत्य है, सभी का जानते होते हैं। हाल ही में जारी आंकड़े के अनुसार राज्य तथ्य कथन का चयन करे। आरबीआई का वित्त वर्ष 2027 के लिए भारत का वास्तविक जीडीपी ग्रोथ 66% रहने का अनुमान है। 6.6% रहने का नवीनतम आंकड़ों के अनुसार वित्त वर्ष 2026 में भारत का कुल व्यापार घाटा 119.30 अरब डॉलर दर्ज किया गया। संयुक्त राष्ट्र की हालिया रिपोर्ट इकोनॉमिक्स एंड सोशल सर्वे ऑफ द इंडिया दी पैसिफिक 2024 के अनुसार भारत की जीडीपी वृद्धि 6.4% का अनुमान है। इसमें तीनों कथन सत्य है। चलिए अब हम नेक्स्ट स्टेप देखते हैं, स्टेप 5। साथियों, आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके जो आगामी परीक्षा देने वाले हैं। आप लोग वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा ताकि नेक्स्ट वीडियो जो हम बनाएं आप लोगों तक पहुंच जाए। चलिए शुरू करते हैं। स्टेप नंबर 5, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग एनसीआरबी की पहली महिला अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? कमेंट में बताइए किसे नियुक्त किया गया है? साध्वी निरंजन ज्योति। साहित्य अकादमी पुरस्कार 2025 के विजेताओं और उसकी भाषा का सही मिलान करना है। ममता कलिया हिंदी का स्मरण के लिए, नोते शर्मा अंग्रेजी के लिए, नव प्रभाकरन मलयालम के लिए, प्रकाश भट्टराई नेपाली के लिए। तो आंसर ए हो जाएगा। इंसमंड बी मार्टिन रॉयल जियोग्राफिक सोसाइटी पुरस्कार 2026 जीतने वाले पहली महिला एशियाटिक महिला कौन बनी है? कृति के करांत। भारत में पैसिफिक इंडोनेशिया के पहले कानूनी मामले के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। भारत में एक्टिव और पैसिव दोनों प्रकार के चुनने कानूनी मान्यता प्राप्त नहीं, गलत है। पैसिव यूथेनेसिया का अर्थ है मरीज के जीवन रक्षक उपचार जैसे वेंटिलेटर या वेंटिलेटर ट्यूब को रोक देना या हटा देना, सत्य है। सुप्रीम कोर्ट ने कॉमन कॉज बनाम भारत संघ 2018 के मामले में लिविंग लिव की मान्यता दी है, सत्य है। ये 2 और 3 सत्य है। सुप्रीम कोर्ट ने मातृत्व अवकाश संबंधी ऐतिहासिक निर्णय के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सुप्रीम कोर्ट का फैसला दिया है कि दत्तक माताएं बच्चे की उम्र की परवाह किए न बिना जैविक माताओं को के समान 12 सप्ताह तक मातृत्व अवकाश ले सकते हैं, सत्य है। गोद लेने के मामले में माँ की और बच्चों के बीच भावनात्मक रिश्ता बनाने और बच्चे को देखभाल करने के लिए एक समय अवकाश है, चाहे बच्चा किसी भी उम्र का हो। ए और बी दोनों सही है, ए और सही की व्याख्या करता है। द गोल्डन रोड हाउस एशियंट इंडिया ट्रांसफॉर्म द वर्ल्ड नामक पुस्तक के लेखक किसने लिखे, जिन्हें मार्क लिंटन इतिहास पुस्तक 2026 प्रदान किया गया है? विलियम डेलरिम्पल। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो। दुनिया का पहला ऐसा देश जिसने अपनी बैंकिंग प्रणाली के लिए बैंक इन जैसा सुरक्षित और विशेष एक्सक्लूसिव इंटरनेट डोमेन अनिवार्य कर दिया गया है, किसने कर दिया है? भारतीय रिजर्व बैंक ने आरबीआई के मध्य लंदन में स्थित सेंट्रल बैंक के द्वारा प्रतिष्ठित इनिशिएटिव ऑफ द ईयर अवार्ड से सम्मानित किया गया, सत्य है। आरबीआई राष्ट्रीयकरण 1949 में के तीनों कथन सत्य है। 24वीं नेशनल पैरा एथलेटिक चैंपियनशिप 2024 का आयोजन कहाँ किया गया है? भुवनेश्वर में किया। निम्नलिखित उनका चयन करें।
तमिलनाडु राज्य ने विश्वनाथ आनंद केरलम के पर्वत पर वार किए हैं। सत्य कथन, केवल एक कथन सत्य है, दोनों गलत है। भारत में पहले सहकारी आधारित राइड हेलिंग प्लेटफॉर्म भारत टैक्सी के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों को कथन करो, सही करे। यह ड्राइवरों और कमीशन आधारित व्यवस्था से मुक्ति दिलाकर सरकारी समिति के सदस्य और हिस्सेदार बनाता है, सत्य है। यात्रियों के लिए इसमें मांग बढ़ने पर भी कोई दर्ज प्राइस लागू नहीं की गई है। महिला सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसमें महिला ड्राइवरों के साथ सारथी दीदी विकल्प भी दिया गया है। डी सभी कथन सही। हाल ही में समाचारों में रहे बस्तर पंडुम सांस्कृतिक महोत्सव के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पामुंड शब्द गोडी भाषा से संबंधित है, जिसका अर्थ उत्सव या पर्व होता है। उपभोक्ता मूल्य सूचकांक सीपीआई के आधार वर्ष के लिए हालिया ऐतिहासिक संशोधन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। नए सूचकांक आधुनिक डिजिटल सेवाओं जैसे ओटीटी प्लेटफॉर्म पर खर्च को भी शामिल किया गया है। सभी कथन सत्य। हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने गुवाहाटी में ब्रह्मपुत्र नदी पर बने कुमार भास्कर वर्मा सेतु का उद्घाटन किया। राजा कुमार भास्कर वर्मा के ऐतिहासिक संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का चयन करें। यह प्राचीन कामरूप असम के बर्मन राजवंश से प्रदेश शासकों में से एक है। प्रसिद्ध चीनी आदि हैंसांग नियंत्रण पर एक कामरूप यात्रा आए थे। भारत उत्तर भारत के सम्राट हर्षवर्धन के साथ उसने अत्यंत मजबूत और मैत्रीपूर्ण संबंध थे, सत्य है। तीनों कथन सत्य है। फरवरी 2026 में आयोजित एशिया का सबसे बड़ा लाइफ साइंसेस और हेल्थ टेक फोरम बायो एशिया 2026 के 23वें संस्करण का मेजबानी किस शहर में शुरू किया गया है? हैदराबाद में। भव सागर केंद्र जिसे हाल ही में मान्यता प्राप्त हुई है, उसका मुख्य उद्देश्य क्या है? यह गहरे समुद्र जीवों के जैविक संसाधनों के राष्ट्रीय भंडार है, सही है। हाल ही में प्रोजेक्ट फ्लो शेयर वैश्विक पटल पर चर्चा में है। इसका ऐतिहासिक संबंध किसके है? शीत युद्ध के दौरान शांति और भारी इंजीनियरिंग कार्यों के लिए परमाणु विस्फोट का उपयोग से है। अनिल ईंधन हाई बर्नअप इरेडिएशन टेस्टिंग सफलतापूर्वक द्वारा किया गया है। अनिल ईंधन का संबंध किसके है? थोरियम से है। नेटवर्क रेडिएशन इंडेक्स 2025 का संबंध किससे है? भारत के वैश्विक रैंकिंग में 4 स्थानों पर सुधार का 45वां स्थान हुआ है। बेनून माध्यम से आय वाले देश को समूह को भारत के दूसरे स्थान बना सकते हैं। भारत का आर्थिक सुरक्षा क्षमता की तुलना में डिजिटल क्षेत्र में कहीं अधिक तेजी से निवेश किया गया सत्य है। साइबर सुरक्षा का डिजिटल सुरक्षा भारत की सुरक्षा की आवश्यकता है, दोनों का कथन सत्य है। शिशु त्योहार जो हाल ही में मनाया गया है, मुख्य रूप से किस राज्य में मनाया गया है? बताइए। केरल। परियोजना सक्षम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण ब्रिटिश फाउंडेशन के साथ साझेदारी की परियोजना सक्षम लॉन्च किया गया। यह पहल अस्थायी आजीविकाओं के अवसर के लिए संचालित कौशल विकास के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को सशक्त बनाने के लिए केंद्रित किया गया है। कौशल प्रशिक्षण के बारे में पहल उद्देश्य दीर्घकालीन वित्तीय और आत्मनिर्भरता सामाजिक सशक्तिकरण के लिए मार्ग प्रदान करना है। सत्य कथन पूछ रहा है, डी हो जाएगा। तीनों कथन सत्य है। पूर्व चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ जनरल अनिल चौहान ने ब्रेन कंप्यूटर इंटरफेस इस सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया? नई दिल्ली। अप्रैल 2026 में म्यांमार के नए राष्ट्रपति के रूप में किसे चुना गया है? राष्ट्रपति मिन हाई हाइंग। नागोया प्रोटोकॉल के तहत अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मान्यता
पशुपालन पर मान्यता पत्र जारी करने के मामले में दुनिया के अग्रणी देश बन गया है, जिसके कुल भौगोलिक संख्या का 56% अधिक IRCTC जारी किया गया। और देश कौन सा है? भारत। निम्नलिखित कथन पर विचार। केंद्रीय बजट 2026-27 में उड़ीसा, केरल, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु में समर्थ एयर अर्थ कॉरिडोर स्थापित करने की घोषणा की गई है। भारत में मोनाजाइट विशाल भंडार खोजा गया है। दोनों कथन सत्य है। केंद्रीय बजट 2026-27 में रक्षा के क्षेत्र के लिए अब तक का सर्वाधिक बजटीय आवंटन किया गया। कितनी राशि है? 7.85 लाख करोड़। सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम के बारे में सत्य कथन का चयन करें। केंद्रीय संचार मंत्री श्री ज्योतिरादित्य सिंधिया के सेल ब्रॉडकास्ट सिस्टम का शुभारंभ किया है। यह स्वदेशी तकनीक से है, जिसे सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ टेलीमेटिक्स द्वारा राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण और गृह मंत्रालय के सहयोग से विकसित किया गया। सत्य है। यह पहल भारत के आपातकालीन संचार प्रणालियों को मजबूत करने और सार्वजनिक सुरक्षा इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए महत्वपूर्ण कदम है। दोनों कदम सत्य है। महत्वपूर्ण भू आर्थिक जियोमेट्रिक सम्मेलन के आर्थिक और संवाद 2026 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चयन करें। यह विदेश मंत्रालय एवं पुणे इंटरनेशनल सेंटर द्वारा संयुक्त रूप से आयोजित ट्रैक 1.5 संधान सत्य है। वर्ष 2026 में इस सम्मेलन का 7वां संस्करण पूरे महाराष्ट्र में आयोजित किया गया है। दोनों सत्य है। भारत और किस देश के बीच WTO नामक संयुक्त सैन्य अभ्यास का आयोजन किया गया, जिसे पहली बार AI आधारित कामिकेज ड्रोन का उपयोग WTO भारत और उज्बेकिस्तान के बीच किया गया था। कान्हा टाइगर रिजर्व के कैनाइट डिस्पेयर वायरस के कारण एक बाघिन और 4 शावकों का मौत हुआ है। इस वायरस का वाहक जीन कौन सा है? ये क्या नाम है? कुत्ता। कपास उत्पादन के मिशन के बारे में सत्य कथन का चयन करें। कपास उत्पादन मिशन 2026-27 और 2030-31 के लिए 5659.22 करोड़ रुपये स्वीकृत की गई है। सत्य है। इस मिशन भारत सरकार के 5F यानी खेत के रेशा के कारखाने से फैशन के विदेश तक विजन का लोक सत्य है। इस मिशन के उद्देश्य रोग और कीट प्रतिरोधी उच्च उपज वाली किस्मों का बीजों के विकास के बल पर कपास उत्पादन को बढ़ावा देने और उच्च गुणवत्ता वाली कपास के निर्यात को बढ़ावा देना सत्य है। इस मिशन का उद्देश्य 2031 तक कपास की उत्पादकता को 40 किलोवाट हेक्टेयर को बढ़ाकर 450 किलोवाट हेक्टेयर करके 498 लाख गांठ का उत्पादन करना है। चारों कथन सत्य है। ज्ञान भारत मिशन के बिहार के पांडुलिपियों के संरक्षण के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इस मिशन के तहत पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और क्लस्टर तकनीक का उपयोग किया गया है। डिजिटल रिपोजिटरी बनाई बनाई गई है। भारतीय नौसेना द्वारा हाल ही में कोची में कमीशन किए गए एक पहले स्वदेशी ड्राइविंग सपोर्ट क्राफ्ट का नाम क्या है? DSC-821। जिन विश्वास प्रावधानों में संशोधन विधेयक 2026 के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों का चयन करें। इस विधेयक के तहत 23 मंत्रालयों द्वारा प्रकाशित 79 केंद्रीय अधिनियमों के 784 प्रावधानों को संशोधन किया गया है। इसका पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के तहत छोटी क्रियाओं को उल्लंघन कर जेल के सजा के प्रावधान को पूरी तरह से समाप्त कर दिया गया है। भारी प्रशासनिक दंड को बदल दिया गया। सत्य है। कंपनी अधिनियम 2013 के तहत तकनीकी चूक और फाइलिंग में देरी जैसे मामलों को न्यायिक अदालतों को हटाकर इन हाउस
एडजुडिकेशन के दायरे में लाया गया है। तीनों का संसद है। राष्ट्रीय स्तर पर प्रादेशिक सुधारों के लिए आयोजित साधना सप्ताह 2026 की उत्कृष्ट तरह थीम के अंतर्गत कौन सा स्तंभ शामिल नहीं है? स्तंभ शामिल नहीं है वित्तीय समस्या। हाल ही में सर्वोच्च न्यायालय के एक ऐतिहासिक निर्णय में भारतीय संविधान के किन से अनुच्छेद के तहत राष्ट्रीय राजमार्ग की सुरक्षा यात्रा करने का अधिकार नागरिकों को मौलिक अधिकार घोषित करता है? अनुच्छेद 31 जीवन जीने की स्वतंत्रता है। बुसर परमाणु संयंत्र संकट जो हाल ही में समाचारों में सुर्खियों में रहा है के संबंध में सत्य कथन का चयन करें। बुसर परमाणु संयंत्र ईरान के दक्षिण पश्चिम में फारस की खाड़ी के तट पर स्थित इसका एकमात्र चालू परमाणु ऊर्जा संयंत्र हो सकता है। इस संयंत्र का निर्माण मूल रूप से रूस के द्वारा शुरू किया गया था, लेकिन तकनीक विवादी के बाद वर्तमान में जर्मनी की एजेंसी के संचालित कर रही है। ये कथन गलत है, सत्य हो जाएगा। एक सूची 1 पे सूची 2 का मिलान करना है, ये हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा आप लोग। भारत के ऑटोमोबाइल निर्यात परिदृश्य में अप्रैल 2026 में हुए ऐतिहासिक परिवर्तन के संदर्भ में निम्नलिखित विचार दीजिए। अप्रैल 2026 तक अडानी पोर्ट्स द्वारा संबंधित बंदरगाह चेन्नई पोर्ट कामराज पोर्ट के पीछे छोड़ते हुए भारत के सबसे बड़े ऑटोमोबाइल एक्सपोर्ट हब का दर्जा हासिल कर दिया गया, इसने एकल पोर्ट के माध्यम से 6,800 वाहनों का निर्माण राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाया है। कौन सा है? मुंद्रा पोर्ट। कोयला गैसीकरण और भारत को उर्वरक आत्मनिर्भरता नीति का संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर सत्य करें। कोयला गैसीकरण प्रक्रिया में कोयला को पूरी तरह से जलाने के बजाय ऑक्सीजन और भाप का नियंत्रण के वातावरण को उच्च दाब पर गर्म करने के सीन गैस को बताता है। सत्य है। सीन गैस मुख्य रूप से प्राकृतिक मीथेन और शुद्ध नाइट्रोजन का रासायनिक मिश्रण है। ये गलत है। उड़ीसा में स्थित तलचर परियोजना में भारत का पहला ऐसा उर्वरक संयंत्र है जो कोयला गैसीकरण तकनीक पर आधारित है, जो ऐसे यूरिया उत्पादन के लिए आयनित CNG पर निर्भरता कम करेगा। ये सत्य है, तो 1 और 3 सही हो जाएगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रही प्रज्ञा प्रणाली क्या है? प्रज्ञा प्रणाली क्या है? भारत के आगामी पीढ़ी के AI आधारित सैटेलाइट इमेजिंग प्रणाली है। पर्यावरण वैज्ञानिकों द्वारा हाल ही में खोजी गई प्रजाति थेरिडियन हिमालयना, जिसे हिमालयन हैप्पी फेस स्पाइडर भी कहा जाता है, जिसे निम्न संदर्भ में कौन सा लेखन सत्य है? यह मुख्य रूप से हिमालय के उच्च आर्द्रता वाले क्षेत्र में पाई जाने वाली मकड़ी का एक नई प्रजाति है, जिसके उदर पर मानव की मुस्कुराती हुई पर आकृति जैसी पोटल पैटर्न बनाई पाई जाती है। सत्य है। नेक्स्ट, देश के सड़क बुनियादी ढांचे को मजबूत करने और दुर्घटना पीड़ितों को त्वरित चिकित्सा सहायता प्रदान करने हेतु शुरू की गई प्रोजेक्ट संजीवनी के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? यह भारत की पहली एकीकृत हाईवे ट्रॉमा रेस्क्यू प्रणाली है, जिसके तहत राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए निश्चित अंतरालों के एम्बुलेंस और आपातकालीन ट्रॉमा सेंटर स्थापित किया है। इसे भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा सर्वोच्च न्यायालय के सुरक्षित सड़कें सुरक्षित जीवन के फैसलों के अनुमान के तहत निर्माण करना है। गलत है। केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा हाल ही में वर्ष 2026 से 2021 की अवधि के लिए जारी किए गए TDIPP योजना के संशोधित दिशा निर्देशों के मुख्य रूप से क्या है?
दूरसंचार संसद में घरेलू विनिर्माण अनुसंधान और बौद्धिक संपदा का निर्माण सत्य। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय कूटनीति के चाबहार बंदरगाह पर प्रतिबंधों का संकट चर्चा में रहा। इस संदर्भ में भारत के रणनीतिक स्वायत्तता नीति का क्या अर्थ है? वैश्विक महाशक्तियों के दबाव में आए बिना राष्ट्रीय हितों और द्विपक्षीय संबंध को आधार पर स्वतंत्र निर्णय लेना। विकसित भारत के जी राम जी अधिनियम 2025 में असत्य कथन का चयन करे। जी राम जी वही मनरेगा का नाम बदल कर जी राम जी, जैसे कि पहले था मनरेगा 2014, वहीं मनरेगा 2009 में कर दिया गया था। आज जी राम जी 2026। इसमें पूछ रहा है असत्य कथन का चयन। इस कानून का उद्देश्य ग्रामीण परिवारों के लिए 125 दिनों के लिए के अकुशल मजदूरों वाले रोजगार को वैधानिक गारंटी प्रदान करेगा। यह कानून 1 जुलाई से देश के सभी जिलों में लागू सत्य है। पहले 100 दिन के लिए रोजगार था, 100 दिन। मनरेगा के तहत बेरोजगार बीबी जी राम जी प्रारंभ होने तक निर्धारित सूची जारी किया जा सकता है। आवेदन की तिथि 15 दिन के भीतर रोजगार उपलब्ध कराया जाना चाहिए। रोजगार प्राप्त न होने की स्थिति में श्रमिक रोजगार भाता प्राप्त होने का अधिकार है। सत्य है। बेरोजगारी भाता मजदूरी दर के लिए 1/4 कम नहीं और शेष अवधि के लिए अधिसूचित मजदूरी दर के आधा से कम नहीं दे होगा। विलम्ब के लिए प्रतिदिन बकाया मजदूरी 0.0% की दर से मुआवजा के हकदार होंगे। आवेदन को गांव से 0 से 5 किलोमीटर दायरे के ही रोजगार उपलब्ध कराया जाएगा। सत्य कोई नहीं, सभी कथन सत्य है। फिनलैंड से संचालित कैलिबर परियोजना जो हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मीडिया की सुर्खियों में रही है, प्राथमिक संबंध किस खनिज निष्कर्षण से है? किससे है? लिथियम से। साथ ही वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि एक आपका लाइक यहाँ मनोबल बनाता है नेक्स्ट वीडियो बनाने के लिए। इसलिए आप लोग अधिक से अधिक वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताइए कि वीडियो कैसे लगा और किस टॉपिक पर आप लोग वीडियो बनाना चाहते हैं, देखना चाहते हैं, ताकि हम अगला उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। स्विट्जरलैंड के दावोस में जारी पर्यावरण प्रदर्शन सूचकांक के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर चयन करें। यह रिपोर्ट स्पष्ट करती है कि जलवायु परिवर्तन के कारण ग्लेशियरों को तेजी से पिघलना स्विट्जरलैंड के आल्प्स और भारतीय हिमालय के दोनों के लिए समान गंभीर खतरा है। सत्य है। इस वैश्विक संकट से निपटने के लिए भारत और स्विट्जरलैंड ने जल भंडारण के पुनर्चक्रण के क्षेत्र में एक रणनीतिक द्विपक्षीय सहयोग की सहमति व्यक्त की। सत्य है। दोनों कथन सत्य है। हाल ही में 3 अप्रैल 2026 को भारतीय नौसेना में शामिल की गई INS अरिदमन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर चयन करें। यह भारत के तीसरी स्वदेशी परमाणु स्वचालित बैलिस्टिक मिसाइल पनडुब्बी है जिसे विशाखापट्टनम नौसेना में कमीशन किया गया। सत्य है। पनडुब्बी अग्नि 5 और लंबी दूरी के 15 मिसाइल लैस किया गया। नहीं, यह गलत है। इसका निर्माण उन्नत प्रौद्योगिकी परियोजना के तहत किया गया। इसमें 83 मेगावाट स्वदेशी परमाणु रिएक्टर लाया गया। दोनों कथन सही है, 1 और 3 सही है। सेकंड लास्ट पोर्टल है और जारीकर्ता परसिस्ट 20 पोर्टल किसने लॉन्च किया है? NCERT। CPO पोर्टल कितना? नीति आयोग। कर्तव्य KAAM पोर्टल किसने लॉन्च किया है? कर्नाटक। खुआरल ऐप किसने? मिजोरम। तभी से आंसर बी हो जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, चिकित्सा और जैव प्रौद्योगिकी के क्षेत्र में हाल ही में चर्चा में रहे लैक्टोफेनिन के डॉक्टरों द्वारा सुपर प्रोटीन क्यों कहा जा रहा है? क्यों कहा जा रहा है? यह एक बहुकार्यात्मक आयरन बाइंडिंग प्रोटीन है जिसके
मजबूत एंटीबायोटिक, एंटीवायरस, इम्यून शूटिंग प्रतीक्षक बढ़ावा देने वाले गुण हैं। सही है। साथियों, अब हम लोग नेक्स्ट 5 वीडियो सेट 5 का हम लोग कवर कर चुके हैं। अब नेक्स्ट हम लोग वीडियो में आगे का जो भी सेट है उसमें कवर करेंगे। इसीलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, बेल का बटन दबा दीजिए, जिससे नेक्स्ट जो भी हम वीडियो डालेंगे जिससे आप तक पहुंच जाए। और अपने दोस्तों के पास भी शेयर कीजिए ताकि अधिक से अधिक लोगों को इस वीडियो का लाभ मिल सके। साथियों, आप लोग ज़रूर बताइएगा कमेंट करके आगे किस टॉपिक पर वीडियो बनाना है, हम उसी टॉपिक पर वीडियो बनाएंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, धन्यवाद।